अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्क जोन। आज हम CS402 का लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम करेंगे आज नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन यानी कि NFA। इससे पहले हमने जो लेक्चर्स किए थे उनमें हमने FA और TG किया था। FA यानी कि फाइनाइट ऑटोमेटन, जिसे हम डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन भी कहते हैं, और TG जो था हमारा ट्रांजिशन ग्राफ, वो भी हमने किया था। तो ये जो NFA है जो हमने आज टॉपिक स्टार्ट करना है, ये इन दोनों के दरमियान कोई चीज़ है। यानी कि एक हमने FA पढ़ा था जो हमें कोई स्ट्रिक्ट किस्म के रूल देता था, और एक TG था जो हमें बहुत ही यानी कि फ्री हैंड देता था। तो NFA जो है ये इन दोनों के दरमियान में एक चीज़ है, ठीक है। तो आज हम जो है इसे एक्सप्लेन करेंगे। इसकी डेफिनेशन जो है, ये कलेक्शन ऑफ 3 थिंग्स हैं, 3 चीज़ों को की कलेक्शन से इसकी डेफिनेशन बनती है। तो वो 3 चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि इसमें फिनिट मैनी स्टेट्स विद वन इनिशियल एंड सम फाइनल स्टेट्स, यानी कि फाइनाइट मैनी स्टेट्स, इनिशियल इसमें एक स्टेट होगी और फाइनल एक से ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है इसका, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि इसका पहला पॉइंट ये है कि आपके पास जो है एक इनिशियल स्टेट होगी और एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट्स हो सकती हैं। और इसका दूसरा पॉइंट क्या है कि आपके पास कुछ इनपुट लेटर्स होंगे, जैसे हमने हर एक में पढ़ा था ABC, कुछ भी हो सकते हैं। और थर्ड पॉइंट क्या है, इसका थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि देयर मे बी मोर देन वन ट्रांजिशन फॉर सर्टेन लेटर्स एंड देयर मे नॉट बी एनी ट्रांजिशन फॉर सर्टेन लेटर्स। इसकी जो ख़ास चीज़ है वो थर्ड पॉइंट में ये है कि इसमें ऐसा हो सकता है कि आपने एक स्टेट बनाई है, तो आप एक स्टेट में से एक से ज़्यादा ट्रांजिशन शो कर सकते हैं एक लेटर के लिए, ठीक है। जैसे हम कहें कि हम ए कह के जो है इधर भी जा सकते हैं, ए कह के हम इधर भी जा सकते हैं, और ए कह के हम इस तरह भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी सिर्फ ए यानी कि सिर्फ एक लेटर से एक से ज़्यादा ट्रांजिशंस बन गई हैं ये। तो इस तरह का जो काम है ये NFA में होता है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई ट्रांजिशन नहीं चाहिए तो वो आप किसी लेटर से ट्रांजिशन लिखे ही ना, अगर वो आपको नहीं चाहिए तो, ठीक है। हम नीचे एग्जांपल्स करेंगे तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा। तो चलें चलते हैं आगे। यहाँ हमारे पास जो है ऑब्जर्वेशन लिखी हुई है एक उन्होंने, जिसमें वो कह रहा है कि अगर आप एक से ज़्यादा पाथ बनाते हैं, मतलब एक से ज़्यादा पाथ बन गए ना, जैसे मैंने अभी ऊपर आपको बताया था, नीचे एग्जाम्पल में भी होगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। कहता है कि आपके पास एक से ज़्यादा पाथ होंगे, तो अगर आपकी स्ट्रिंग कोई एक पाथ भी फॉलो कर लेती है तो हम उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज़ हम उस जो स्ट्रिंग है उसे रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलें, यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है, ये हमारे पास एग्जाम्पल है। तो अगर आप एग्जाम्पल चेक करें तो जैसे मैं आपको ऊपर बता रही थी, यहाँ पर उन्होंने एक इनिशियल स्टेट और एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट्स हैं, ठीक है। एक इनिशियल और 2 फाइनल स्टेट्स बनाई हुई हैं। अब यहाँ पे 1 से जो है ए के 3 पॉइंट हैं। एक ए जो है वो 2 स्टेट पे जा रहा है, एक ए जो है वो 3rd स्टेट पे जा रहा है, और एक ए जो है वो 4th स्टेट पे जा रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये भी हो सकता है कि हम इस पे ए रीड करें और हमारी स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि हम ए रीड करें और हम एक ऐसी डेड स्टेट पे पहुंच जाएं जहां से हम वापस ही नहीं निकल सकते। और ऐसा भी हो सकता है कि हम ए रीड करें तो हम एक ऐसी स्टेट पे पहुंच जाएं जहां पे बी को रीड करने के बाद हम अपनी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवा सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ लेटर तो कितना, एक ही है लेटर, लेकिन आपके पास ऑप्शन 3 है कि आपके पास ए हो तो आप यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं। तो यही जो है ये हमें NFA प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो कहता है इट इज़ टू बी नोटेड दैट द अबव NFA एक्सेप्ट्स अ लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ A एंड AB। तो वो कह रहा है कि जो आपका ये ऊपर NFA बना हुआ है ये 2 लैंग्वेजेस को, ये कौन सी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है? एक तो ये 2 जगह पे इसका फाइनल पॉइंट है ना, तो एक ये कि उसमें सिर्फ A हो तो वो एक्सेप्ट हो सकता है, और दूसरा ये कि AB हो तब भी एक्सेप्ट हो सकता है। तो यही चीज़ उसने ये यहाँ पे बताई हुई है, ठीक है। नीचे हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल में भी उन्होंने एक NFA ड्रॉ किया हुआ है। इस NFA में भी आप देखें तो यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास जो है एक यहाँ पे है 1 पे उन्होंने जो लूप बनाया हुआ है उसमें A है, और एक A जो है वो हमारा 2 की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब है कि जब हम A रीड करेंगे 1 स्टेट पे A रीड करेंगे तो हम वापस 1 पे भी आ सकते हैं, और अगर हम चाहें तो 2 पे भी जा सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि हमने एक से ज़्यादा यहाँ पे ट्रांजिशंस बनाई हैं एक ही लेटर से, ठीक है।
यही हमें NFA जो है फैसिलिटी देता है जिसे हम यूज़ करते हैं। तो अगर आप चेक करें तो ये NFA कौन सी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है, तो अगर डबल ए आएगा तो हम फाइनल पे पहुंच सकते हैं, तो इसका मतलब है ये हमारा जो है डबल ए वाली लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें नीचे एक नोट दिया हुआ है जिसमें वो कह रहा है कि NFA आपकी एक और हेल्प करता है। वो क्या हेल्प करता है कि FA के अंदर जो आपके लूप बने होते हैं वो उन लूप को जो है वो एलिमिनेट कर देता है, यानी कि उन लूप को ख़त्म कर देता है। तो FA के जब कोई लूप ख़त्म कर देंगे तो उसे जो है वो सर्किट में ऐड कर देता है, यानी कि FA का लूप ख़त्म करके तो जो हमारे पास सर्किट बना होता है उसी में वो ऐड कर देता है। तो उसके बाद जो FA है वो FA तो नहीं रहता, FA चेंज होके NFA बन जाता है। ठीक है, तो चलें हम इसे ट्राई करते हैं। यहाँ पे इसके बारे में उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है। इस एग्जांपल में एक FA दिया हुआ है, ये देखें, ये हमारे पास FA है। अगर आप चेक करें तो इसमें FA के सारे रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। उन्होंने मतलब सारे तो नहीं दिखाए, लेकिन आप चेक करें तो A B C और D ये 4 हैं। तो सिर्फ 7 वाला जो कंप्लीट दिखाया हुआ है, बाकी 4 भी पीछे से चलता हुआ कहीं से आ रहा है, 5 भी, 6 भी और 8 भी आगे कहीं चल रहा है, 9 भी, 10 भी। तो सिर्फ 7 वाला कंप्लीट है। तो यहाँ पे देखें A भी है 7 वाले में, और B की आउटगोइंग भी है, C की भी है और D की भी है। तो यहाँ से 7 से जो है चारों आउटगोइंग, यहाँ पे 4 लेटर थे और चारों आउटगोइंग हैं, तो इसका मतलब है कि ये FA के रूल को फॉलो कर रहा है। तो ये हमारे पास एक FA बना हुआ है। अब हम इस FA में से हमने क्या करना है कि हमने जो लूप है उसे एलिमिनेट कर देना है। तो इसमें लूप जो है वो ये A वाला है, ए है ना, 7 से आप ए रीड करें तो वापस 7 पे आ जाते हैं। तो ये 7 पे एक लूप बना हुआ है, इसे हमने एलिमिनेट करना है जो उन्होंने हमें ऊपर नोट दिया हुआ था। तो यहाँ देखें उन्होंने नीचे हमारे पास एक डायग्राम उसकी बना दी हुई है। तो उसने क्या किया है कि मैं आपको सामने रख देती हूँ। तो ये यहाँ पे मैंने ऊपर जो है हमारा पहले वाला वो रख लिया है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए उन्होंने क्या किया है कि इस वाले लूप को एलिमिनेट कर दिया है। इसको कैसे एलिमिनेट किया है कि यहाँ पे एक स्टेट एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। देखिए 4 5 6 7 8 9 10 तक पहले से थी, उन्होंने यहाँ पे एक 11 ऐड कर दी है। तो इस 11 के साथ क्या किया है कि यहाँ से हम जब 7 कॉल करते थे तो वापस रोटेट करके 7 पे आ जाते थे, लेकिन यहाँ पे जो उसने स्टेट ऐड किया है तो क्या किया है कि 7 से A कॉल करेंगे तो 11 पे आ जाएंगे, और 11 से A कॉल करेंगे तो 7 पे आ जाएंगे। उसने काम वही किया है, वो जो हम 7 से 7 पे आ रहे थे, लेकिन एक स्टेट सेंटर से ऐड कर दी है, जिससे जो स्टेट ऐड करने से क्या हुआ है कि ये लूप जो हमारा है वो ख़त्म हो गया है, और ये इस तरह सर्किट के अंदर सब कुछ आ गया है। ठीक है, तो ये वाला काम भी करता है जो हमारे पास NFA है। बाकी सेम चीज़ है, ये 4 5 6 जो हैं ये तीनों की स्टेट 7 में आ रही हैं, और क्योंकि आउट गोइंग 7 से B C D की थी तो उन्होंने 7 से भी आउट गोइंग कर दिया और 11 से भी कर दिया कि अगर आप एक दफ़ा A कॉल करें तब भी आप इनमें से किसी पे जा सकते हैं, और अगर आप दूसरी दफ़ा कर लें तब भी किसी में भी जा सकते हैं। तो मेन चीज़ ये थी कि जब आप जो NFA है वो आपके FA से लूप को एलिमिनेट कर सकता है, तो वो हमने यहाँ करके देख लिया है। ठीक है, तो ये इतना है। इसके बाद हमारे पास जो है कुछ कन्वर्टिंग FA टू नॉन FA के नीचे हैं हमारे पास, तो उन्हें हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हम आपके लिए पूरी सीरीज़ तैयार कर रहे हैं, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने कर लिया हुआ है तो अपने दूसरी डिवाइसेस से भी कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो हैं ये देखिए, कन्वर्टिंग एन FA टू एन इक्वलेंट NFA। क्या है कि हमने अब एक FA दे दिया जाएगा और उस FA से हमने NFA बनाना है। ठीक है, एक ऐसा NFA बनाना है जो लैंग्वेज FA एक्सेप्ट कर रही थी वही लैंग्वेज NFA एक्सेप्ट करे। ठीक है, तो यहाँ आ जाते हैं। यहाँ हमारे पास पहली एग्जांपल है। पहली एग्जांपल में उन्होंने FA की जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो हमें यहाँ पे दी हुई है। पेंसिल ले लेते हैं, ये रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पे दी हुई है और उसका FA हमारे पास यहाँ पे उन्होंने बना दिया है। अब हमने क्या करना है कि इस FA का जो है हमने NFA तैयार करना है। तो इसका NFA नीचे बना हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। NFA में क्या है कि मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी लेटर को एक से ज़्यादा दफ़ा आउटगोइंग दे सकते हैं किसी एक स्टेट से। ठीक है, एक तो ये रूल था, और दूसरा ये था कि जो आपको स्टेट्स नहीं चाहिए उन्हें आप ना कंसीडर करें।
यानी कि जो ट्रांजिशन आपको ज़्यादा दफ़ा चाहिए उन्हें ज़्यादा दफ़ा लगा लें और जो नहीं चाहिए उससे मत लगाएं। तो यही चीज़ उन्होंने नीचे की हुई है कि ये देखें, वो कह रहा था कि मेन चीज़ क्या थी कि आप स्टार्ट से फाइनल पे कब जा सकते हैं, जब आप बी को फॉलो करें। ठीक है, तो ये चीज़ उसने यहाँ डायरेक्ट लगा दी कि आप बी को फॉलो करके स्टार्ट से फाइनल तक जा सकते हैं। ठीक हो गया, ये हमारी यहाँ पे जो चीज़ थी उसने ये वाली क्लियर कर दी, यही हमारे पास मेन चीज़ थी। तो ये उसने एनएफए में क्लियर कर दी। उसके बाद उसने रेगुलर एक्सप्रेशन में लिखा हुआ था कि आप शुरू में ए या बी कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक लूप लगा के ए और बी लिख दिया, जिसका मतलब है कि आप शुरू में ए या बी कुछ भी लिख सकते हैं, उसके बाद बी कॉल करेंगे तो फाइनल पे चले जाएंगे। तो बस ये हमारा एनएफए बन गया। इसमें हमें बाकी रूल अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे यहाँ का ए और बी किधर गए या इसमें 2 दफ़ा बी आ रहा है, इस तरह का कुछ भी। ठीक है, बस आपने अपना जो है रेगुलर एक्सप्रेशन पूरी करनी है इस पर और वो आपका एनएफए तैयार हो जाएगा। तो ये आपका एनएफए तैयार हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल में भी आपको एक एफ़ए दिया हुआ है और उस एफ़ए का हमने जो है एनएफए तैयार करना है। ये हमारे पास एफ़ए है, तो इससे हमारा एनएफए तैयार हुआ है। यहाँ पे वो एंड पे हमें कहता है कि इसको आप रेगुलर एक्सप्रेशन से कंपेयर करके देख ले, तो वो मैंने ऊपर वाला भी कंपेयर करके दिखाया था आपको। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि इसका एनएफए तैयार करना है। एनएफए तैयार करने के लिए तो इसमें आपको शो हो रहा है कि अगर हम 2 दफ़ा, एक दफ़ा ए लेंगे तो 1 पे आएंगे, दूसरी दफ़ा ए लेंगे तो फाइनल पे चले जाएंगे। बस यही हमारा इनिशियल से फाइनल तक जाने का रास्ता है। तो हम डायरेक्ट सिर्फ इसे ही एनएफए में ड्रॉ करेंगे, एक दफ़ा ए और फिर दूसरी दफ़ा ए, बस। बाकी जो चीज़ें हैं उन्हें ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। और स्टार्टिंग और एंडिंग को आपने ड्रॉ कर लेना है कि कुछ भी स्टार्ट करने से पहले जो है हम बी लिख सकते हैं, और इसका मतलब है हम यहाँ पे बी और ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए पे हम 1 पे गए थे ना, तो अगर हम पहले भी ए लिख लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे ए और बी लिख सकते हैं, तो हमने ए और बी का लूप बना दिया, और एंड पे भी ए और बी लिख सकते हैं तो उसका भी हमने लूप बना दिया। तो मेन मकसद क्या है हमारा कि 2 दफ़ा जब हमारा इकट्ठा 2 दफ़ा डबल ए आएगा तो ही हम फाइनल पे पहुंच सकते हैं। तो हम अगर इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखें तो आपको पता है कि क्योंकि हमारे पास 2 दफ़ा ए आएगा तब ही हम पहुंच सकते हैं। तो ये हमारे पास असल जो है वो चीज़ आ गई। तो इससे पहले भी हम ए प्लस बी जो है वो स्टार लगा देंगे, ए प्लस बी स्टार, ये इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाएगी, और इसके बाद भी हम ए प्लस बी स्टार लगा देंगे। तो ये हमारे पास इनकी जो है रेगुलर एक्सप्रेशन बन गई है। यही चीज़ है जो हमने सॉल्व करनी थी। हमने एफ़ए से एनएफए बनाना भी देख लिया। आपको पता चल गया होगा एनएफए बनाना बहुत ईजी है। सिर्फ आपने क्या करना होता है कि जो हमारी मेन चीज़ होती है, जो मेन पाथ होता है, उसे आप ड्रॉ कर देते हैं और बाकी चीज़ों को एलिमिनेट कर देते हैं, और बस स्टार्टिंग और एंडिंग जो है उसे ड्रॉ कर देते हैं, यानी कि इनिशियल पे क्या हो रहा है और फाइनल पे क्या हो रहा है उसे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जो है एनएफए बन जाता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ एनएफए है। तो एप्लीकेशन ऑफ एनएफए जो है ये हमारे पास, ये देखें, नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन की हुई है, तो इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे। अभी तक अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि सब्सक्राइबर्स हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। तो आप भी हमारे सब्सक्राइबर बने। तो अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।